ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का आरंभ काल ग्रह योग के अनुसार से किस प्रकार का जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल हैं और इस जून के आरंभ काल में सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है। भाग्य में चल रहे मंगल जो सबसे कमज़ोर अवस्था में थे, अब वो बदलने जा रहे हैं और वो उनके बदलने के साथ साथ मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं उसको देखेंगे, दृष्टि डालेंगे उस पर, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन, सही नया रास्ता पकड़ने के मार्ग, बुद्धि में साहस का उदय सब प्रकार से होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात, जब हिम्मत जाग जाए और ग्रह आपका अपना जो जिसका घर है, जिसकी राशि है, वही ताकत में आ जाता है और वो उसको बल देना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं रास्ता अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे ग्रह इस ज्येष्ठ के मास में परिवर्तन की तरफ गए। समस्त ग्रह, हम कहेंगे समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। हर ग्रह ने कुछ ना कुछ परिवर्तन का सुंदर योग बनाया और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव क्या होने जा रहा है वो आपको समझना चाहिए। बस थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। इन दिनों सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से सप्तम भाव में पदार्पण कर रखे हैं और सप्तम भाव में सूर्य जब आते हैं तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ा देते हैं। ग्रह योग के दृष्टिकोण से इस वक्त भी हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बुद्धि में शनि महाराज का योग चल रहा है, तो वो खास तौर पर बुद्धि में तर्क वितर्क और साथ साथ आलस्य और साथ साथ जिदपना कहीं ना कहीं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ सूर्य भी सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो ये सब हम ही जो सोचे वही ठीक है, ये गलत रहता है। हाँ, साहस में अद्भुत रूप से वो वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और उसके साथ साथ कई प्रकार से नया रास्ता देखने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में बृहस्पति पूरी तरह से साथ देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन जो इसी ज्येष्ठ के मास में हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बनाता दिखाई देगा। इन समस्त ग्रहों का प्रभाव क्या होने वाला है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख का से 1 जून से रविवार का दिवस है और साथ साथ ज्येष्ठ मास का षष्ठी का तिथि का योग है शुक्ल पक्ष की, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं और भाग्य से कहीं ना कहीं धर्म की तरफ आस्था जागती दिखाई दे रही है और धर्म के साथ चलने से आपके लिए मन में शांति का वातावरण बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े से इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग गलत जो है वो गलत रास्ते पर आपको डालने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। धर्मयुक्त कार्य करें तो वो आपके लिए अच्छा है। धर्म में आस्था, धर्म की प्रथा प्रति रुझान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें, यज्ञ करें, भगवान का नाम स्तवन करें। इन दिनों वैसे ही सूर्य जो है आपकी राशि में सप्तम भाव में बैठकर नवतपा का योग चल ही रहा है। रोहिणी में चलते हुए सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो हो सके तो गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें, सूर्य को जल देने का प्रयास करें, आटे का दान करने का प्रयास करें, नमक का दान करने का प्रयास करें। बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से जो आपके सहयोग में हो, जो आपके बस में हो, वो अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ तो रहता ही है, उसमें गायत्री यज्ञ का विशेष हमने समावेश किया है। उसमें आप स्वयं बैठ सकते हैं और आश्रम पे जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसका कोई हम शुल्क इत्यादि किसी प्रकार से नहीं लेते हैं आश्रम में। आप आइए, बैठिए, यज्ञ में आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, नया योग है रवि योग, विशेष तौर पर नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। बात कर लेते हैं 2 तारीख की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 तारीख के लिए ग्रहों का योग भी ग्रह भजन प्रभाव से अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। साहस के बल पर अब बहुत सारे नए कार्यों को सफलता की तरफ ले जाने में अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बन रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड बनता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मेहनत से भागिए मत, और फिर लाभ भी आपके बस में रहने वाला है, कोई नहीं ले जा सकता। तो इसमें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बन रहा है। अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं, जैसे इन दिनों ये चल रहा है योग 1 और 2 तारीख को, तो जो लोग जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और एक बात सिद्धांतिक तौर पे समझें, इस बात को हम विचार सही रूप से आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि आमतौर पे जो मूल शांति का जो मंत्र है वो त्र्यंबक मंत्र माना जाता है। उसका विशेष तौर पे 1000 मंत्र नित्य प्रति जप होना चाहिए 27 दिन तक।
27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम कर आते हैं और 27वें दिन इसकी पूर्णाहुति होनी चाहिए। आमतौर पर जब मूल शांति कराई जाती है तो हर रोज़ 1000 मंत्र का जप करके दशांश उसका यज्ञ होना चाहिए। उसके बाद 27 जो कर्मकांड का सिद्धांत है उसका पालन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, केवल दिखाने के लिए वो 27वें दिन जो पंडित जी हैं तथाकथित तौर पे जो आपके नाम पे अनुष्ठान करने के लिए कार्यकर्ता करते हैं, तो वो केवल फालतू की ड्रामेबाजी करते रहते हैं, लेकिन उसका मूल जो रूप है 27,000 मंत्र का जप वो नहीं होता है, और वो नहीं होगा तो मूल शांति होगी नहीं। इसलिए या तो आप स्वयं कर लें, और जब भी ये आए त्र्यंबक मंत्र का 1,000 नित्य प्रति जप करके दशांश यज्ञ करते चले, कम से कम इससे आपके ग्रह का निवारण तो आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस बात को सैद्धांतिक तौर पे सही समझते हुए कार्य करें। 3 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और जेठ का मंगल बड़ा मंगल माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के तो स्वामी ही मंगल महाराज हैं, और वो पूर्ण रूप से जिस प्रकार से इस वक्त कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। और जब तक ताकत नहीं आएगी तो कैसे सामर्थ्य कैसे बनेगा। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सही लाभ होने के योग भी हैं, लेकिन जो हिम्मत है वो साथ नहीं दे रही है। थोड़ा सा आलस, एक तो मौसम गर्म और उसके बाद आप कार्य पूरे नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं साथ नहीं दे रही है, तो उसके बाद फिर कार्य में सफलता कैसे मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोशिश ये करें, बुढ़वा मंगल जो चौथा बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है, बड़ा मंगल का योग बन रहा है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। इस दिन एक और ग्रह योग का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल के नक्षत्र में ही मृगशिरा नक्षत्र में बुध ग्रह प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये बुध का प्रवेश मंगल के सानिध्य में आपकी राशि के स्वामी में होता दिखाई दे रहा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन बुध अभी अस्त चल रहे हैं, थोड़ी बुध को ताकत दीजिए, हरी चीज़ों का दान कीजिए तो अच्छा रहेगा। वैसे चौथा बुढ़वा मंगल खास तौर पे, और उसके साथ धूमावती जी की जयंती भी है, तो इसका महात्म शास्त्र में अद्भुत बताया गया है, उसको आपको समझना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया, और उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 5 इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदर कांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है, और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, अब आप जान लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि किस प्रकार से चौथा बड़ा मंगल जो है उसका महत्व क्या है, और साथ साथ माँ भगवती दुर्गा के स्वरूपों के, विभिन्न स्वरूपों की जो स्वरूप है उनका किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 तारीख के दिन बुधवार का अवसर, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गृह योग विशेष तौर पर जो बन रहा है वो लाभ की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है, लाभ की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर दूध का दान, गरीबों में दूध का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता अच्छा खुलता दिखाई दे रहा है। इस दिन महेश नवमी है, और भगवान शंकर का सुंदर रूप से स्तवन कर कर आप अनेक कष्टों से निवृत्ति की योग बना सकते हैं। दूध से भगवान का अभिषेक करें, वो अच्छा रहेगा। बुधवार का दिन है और बुध महाराज इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो कोशिश ये करें हरी चीज़ों का विशेष तौर पर दान करने का प्रयास करें। हो सके तो दूर्वा भगवान को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें, ये भी बुध का उपाय बड़ा अच्छा माना जाता है। 5 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से किस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा वो जान लीजिए। बृहस्पतिवार का दिन है, दशमी तिथि, और दशमी तिथि बेहद खास है, यानी संपूर्ण पूरे वर्ष में ये तिथि दशमी तिथि दशम पापम हरति दशहरे की तिथि मानी जाती है, और गंगा दशहरे के रूप में ये तिथि वर्णित है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग क्या कह रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह योग जो बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको सुख में कहीं ना कहीं कोई ग्रह थोड़ा सा
कष्ट देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। सुख में कहीं ना कहीं प्रकार, सब कुछ होते हुए भी राहु महाराज जब से आपके यहाँ पर आए होंगे तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं ग्रास लगाते दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय खूब काम किया करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाके एक आध मूली का दान कर दिया करें, बहुत ज़रूरी रहेगा। गंगा दशहरा भी इस दिन है, साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती है। और ये बटुक भैरव जी का स्वरूप जो है ना, बड़ा दिव्य स्वरूप माना जाता है। कई बार हमारे जीवन में कैसी नज़र लग जाती है कि चलता हुआ काम रुक जाता है, ऐसे में भैरव जयंती, बटुक भैरव, भैरव जयंती नहीं, बटुक भैरव जयंती। भैरव जी वैसे तो विकराल रूप में माने जाते हैं, लेकिन बटुक भैरव जो है वो बड़े सौम्य रूप में है। इनका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत बताया गया है। इस दिन का महत्व भी बड़ा अद्भुत है। इस दिन गंगा जल का दान, गंगा जल का स्नान बड़ा कल्याण करता है। शास्त्र में अनेक अनेक बातें इसके बाद इस तिथि के बारे में वर्णित हैं, वो भी आप जान लीजिए। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए, तो ये उपाय जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ, और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा, और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए, और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे, वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे, और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो, और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी, और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग ज़रूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान की को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता, उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया, और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में
जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सब से निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए, किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पहला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुटिया लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यावसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने अभी समझा कि किस प्रकार से शास्त्र में जो वर्णन मिलता है विशेष तौर पर गंगा दशहरे का और बटुक भैरव जयंती का, और कैसा चमत्कारी मंत्र है जो हमने आपको बताया, इसको जप कर देखिए, बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन का युग अद्भुत बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर एक निर्जला एकादशी की। 6 तारीख को वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए, उस दिन शुक्रवार का अवसर है और एकादशी है, बेहद खास एकादशी है। वर्ष में एक ही एकादशी है जिसको यदि कर लिया जाए तो पूरी की पूरी 24 एकादशी, मैं कहूँगा 26 की 26 एकादशी को लाभ मिल जाएगा ऐसे में। क्योंकि जो अधिक मास में 2 एकादशी आती हैं उनको भी एकादशी गिना जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी ये निर्जला एकादशी मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। गजकेसरी योग जरूर बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक खर्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जीवन में थोड़े कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, बृहस्पति के साथ बुध का पदार्पण हो रहा है आपके अष्टम भाव में। बुध का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में कई चीज़ों को अच्छा करने के रास्ते की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन की दुविधाएं जो हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मन इस वक्त बटा हुआ है कई जगहों में।
हिम्मत अंदर से है नहीं, क्योंकि मंगल अभी ताकत में नहीं है और मंगल बहुत जल्दी ताकत में आने वाला है। और बाह्य रूप से लग रहा है कि पता नहीं मन इस प्रकार से भाव में चल रहा है, करूंगा तो लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं खर्चा और ना हो जाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। देखिए, आए थे हम हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस जीवन के वास्तविक अर्थ को समझें, उस परमात्मा तत्व की उपासना करने का ये सुंदर तप का जीवन है। वो कैसे निर्जला एकादशी, किसने इस निर्जला एकादशी का महात्म लिया है, उसके महत्व को समझा है, तो आप वो भी समझें और देखिएगा इतना सुंदर योग है इसका। यदि तप करें ना इस दिन, तो कल्याण का योग बन सकता है। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये निर्जला एकादशी अद्भुत है, और इसका लाभ शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णित है, उसका महात्मा हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उसको अवश्य अपने जीवन में उतारें, और छोटा सा प्रयास देखिए कितना सुंदर रूप से कल्याण का योग बनाएगा। 7 तारीख की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिवार का अवसर है, और द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना ही हुआ है, लेकिन ठीक है, 12वें भाव में बना है तो थोड़ा सा 50% तो अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। यदि खर्चे कंट्रोल कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जुर्माने की बात ना करें, सही ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके साथ साथ जो होने का योग है, आपके मंगल का परिवर्तन, जिसके बारे में कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया। मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो दशम भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। दशम भाव में मंगल आपके राशि को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, और वो उसमें नई शक्ति का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शनि महाराज भी अपने ही नक्षत्र में चलते हुए उसके द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंपक द्वादशी है इस दिन। हो सके तो अपने ग्रहों को ताकत देने के लिए, शनि को अनुकूल करने के लिए, मंगल को अनुकूल करने के लिए बंदरों में कोशिश करें केले का वितरण करने का प्रयास करें। बंदरों जहाँ दिखाई दे जाए तो 3-4 केले लेके डाल दीजिए, देखिए परिवर्तन का अच्छा योग बनेगा। 8 तारीख रविवार का अवसर है, और इस दिन द्वादशी तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से वृद्धि की तरफ जा रही है। और जिस पक्ष में, जिस मास में एक तिथि घटे, दूसरे पक्ष में वो तिथि बढ़ जाए, तो एक तिथि का सुंदर योग बनता है। जो एक महंगाई का योग दौर चल रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ों में भाव, रुई में, चने में, भूस इत्यादि में, और बहुत सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइज में चीज़ों में कंट्रोल आने का योग बनता दिखाई देगा, और आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग बनाए हुआ है, ये आपके लिए सुंदर है, लाभ के रास्ते को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रवि प्रदोष है इस दिन, और सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है कि सूर्य महाराज जो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे थे, उससे निकलकर अब मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने का रास्ता आपको मिलेगा। रवि प्रदोष है, शाम को हो सके तो गंगा जल से
सुंदर ठंडे गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का। ये रवि प्रदोष कीर्ति की वृद्धि करता है, रुके हुए कार्य को गति देने के योग बनाता है। 9 तारीख सोमवार का अवसर, इस दिन त्रयोदशी तिथि उदया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ही चंद्रमा महाराज प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ बुध का भी परिवर्तन नक्षत्र के अनुसार से हो रहा है। राहु के नक्षत्र में बुध का प्रवेश हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। ये परिवर्तन ओवरऑल आपके लिए नई एनर्जी को गेन करते दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बुद्धि जो है वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है। बुद्धि का साथ शांत होकर लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अच्छा रहेगा एक छोटा सा काम करने का प्रयास करें। दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें या दही का दान करें। हो सके तो थोड़ा दही लेकर आप भगवान शंकर की पिंडी पर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए उसको अर्पित करने का प्रयास करें। ये बुद्ध का उपाय होगा और उससे परिवर्तन का योग बनेगा। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन इस मास का, ज्येष्ठ के मास का अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है और इन संपूर्ण पांचों के पांचों बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हमें जितना हो सके भगवान का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बुध ग्रह उदय होने की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लाभ के स्वामी बुध महाराज हैं और वो अस्त पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। अब उदय होने के साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बनाएंगे और बहुत तेज़ गति से आगे चलेंगे। मार्गी भी हैं, आगे भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को सही रास्ते पर डालने का जो विचार मन में आ रहे हैं उन पे कार्य कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा भी बन रही है, ध्यान रखिएगा। दोपहर को 11:35 के बाद नए कार्यों में हाथ न डालें। सत्यव्रत इसी दिन रहेगा। भगवान का सुंदर स्तवन करें और जैसा बड़ा मंगल का योग हमने बताया आपको, हमने पाँचों बड़े मंगल पर आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा। इस पर कार्यक्रम पे भी इस दिन भी यानी 10 तारीख को भी विशेष तौर पर अंतिम बड़ा मंगल जो पड़ रहा है, इसमें विशेष आश्रम पे कार्यक्रम रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। तो आप अवश्य अपने नाम से भी पाठ करा सकते हैं और स्वयं करें अपने घर में बैठकर, तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आश्रम के इस व्यवस्था का सहयोग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध के भगवान का सुंदर स्तवन अपने नाम से करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम करवाइए, देखिए लाभ होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से
जो कागजों पे उतारा वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सैद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में
ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म हैं, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।